भाई साहब, किस प्रकार का मामला है जो आपके साथ घटित हुआ है, वो क्या है आखिर? मेरी पेट्रोल पंप की जमीन ग्राम नेबरी में सर्वे क्रमांक 11/2/1/2 का 2018 में रजिस्ट्री कराई, दिशा डाल की रजिस्ट्री कराई, सीमांकन कराया, वटांकन कराया, जगह चिन्हित होकर रजिस्ट्री की और पेट्रोल पंप की सभी एनओसी कंप्लीट है, एक एनएच की कंप्लीट नहीं है। 6/8/2025 को मैं सवालगढ़ जा रहा था, तो मुझे बीच में नंदलाल खरे मिल गया। अरे मैं चल रहा हूँ कोर्ट में, चल भाई मैं और मेरी जमीन का मैं विवाद ये है 2018 में जो रजिस्ट्री थी वही रजिस्ट्री दिशा डालकर 2025 में राजेंद्र शुक्ला, नागेश शर्मा, क्या नाम पंकज शुक्ला, विनोद धाकड़ और क्या नाम है आशीष शुक्ला ने 6.5 बीघा की रजिस्ट्री करा दी वही जगह डाल के। भैया मैं 6/8 को मैं पंप पे रुका, जैसे ही मैं रुका, जैसे मुझे लात घूसों से भयंकर मारा। मगर मादरचोद ये जगह हमारी है, अड्डा चमड़ा करना क्या का काम उससे। और मैं थाने गया तो वहाँ थाने में कमला पहले से ही बैठी थी। कमला कौन है ये? कमला से मैंने जमीन ली थी। अच्छा अच्छा। वहाँ थाने में बैठी थी और मेरे नाम फर्जी करा रही थी। मामला दर्ज 376। कमला वहाँ थी नहीं, जबरदस्ती का। उसके बाद मेरी FIR नहीं लिखी गई। 10/8 को 3 लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई, 2 लोग रह गए हैं। मैं 2 लोगों के खिलाफ FIR चाहता हूँ। आज जो समाज की मीटिंग बुलाई गई है, क्या पता? मैं समाज की मीटिंग इस तरह बुलाई गई है कि मैं एक मेरे दादाजी स्वर्गीय मुरलीधर ठेकेदार जो कैलारस के समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कल समाज में ये नहीं जाए नेगेटिव प्रचार कि उसने फर्जी कमला विवाह से फर्जी रजिस्ट्री करा ली या गलत रजिस्ट्री करा ली। तो मैं इस चक्कर में मैंने समाज की मीटिंग बुलाई। मेरे साथ जो हुआ मैंने समाज के साथ बताना चाहता हूँ। अगर मैं कहीं फॉल्ट में हूँ, कल समाज ये नहीं कहे कि तुमने ये क्या कर दिया। तभी मैं समाज को ये बताना चाह रहा था कि मेरे साथ ये हुआ है। तो आज कार्रवाई के लिए आपने क्या किया? आज कार्रवाई राज्यपाल के लिए ज्ञापन दिया है। क्या नाम है, दोनों के नाम अपराध काम किए जाए, 2 धारा बढ़ाई जावे और कमला विवाह रमेश के नाम 4 जगह एग्रीमेंट किया है, उसके नाम FIR की जाए। आवेदन किसको दिया है? हमने राज्यपाल के नाम आवेदन दिया, तहसीलदार साहब को। और क्या नाम है, कमला विवाह 4 किया जाए। और मैंने आवेदन में मैंने अपनी पूरी सुरक्षा की। कहीं पे एक्सीडेंटल मोटर व्हीकल का या गोली चलाने का अगर कोई घटना घटती है तो राजेंद्र शुक्ला, नागेश शर्मा के होंगे। चलिए, आपके साथ जो घटना घटी थी वो किस मामले को लेकर घटी है? देखिए, वैसे इस जो घटनाक्रम घटित हुआ है उस भूखंड को लेकर के मुझे तो संज्ञान में नहीं था। मुझे दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश सोलंकी का जो पेट्रोल वाली ज़मीन है उसी दिन 6 तारीख को मेरी कोर्ट में पेशी थी। संयोग ये बना और वे मुझे मिल गए रोड पर, तो उसमें मेरा अरेस्ट वारंट था। उस चक्कर में कोर्ट जाना तो ये मुझे बिठा के ले गए। वहाँ पहुँचे हैं, ये उतरे हैं वहाँ पर, ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे कि वो ज़मीन पर ये सीमांकन कराए लोग। मुझे पता लगा इतनी देर में वो लोग आ गए, आकर के प्रताप पर थोड़ा हमला कर दिया। और जो मैंने अभी स्पीच में जो बात बोली है वो एकदम सत्य बात बोली है। उससे मेरे साथ भी प्रथम तो कुछ नहीं बोला, समान तरीके से बोले। उसके बाद बोले कि आप क्यों आए? नहीं भाई, चलो समाज की भी व्यक्ति के साथ में अगर चले भी आए हैं तो क्या गुनाह थोड़ी हो गया है। इसको इतने में थोड़ी देर बाद ही मेरे से झुमा झटकी की, धक्के दिए और एक लड़के ने आकर के मेरे को चाटा मारा। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को जातिगत गालियाँ। तो ये मामले में आपने क्या एक्शन लिया? देखिए, जब ये मामला बना तो थाने में लोग पहुंचे तो इनकी तो एक NCR पहले ही काट दी गई, बल्कि इतना घायल होने के बावजूद भी प्रकाश सोलंकी का भी NCR काटा गया। उसके बाद वो महिला मेरे मित्रों ने मुझे खबर दी कि कैलारस थाना में कमला जाटव की नाम की महिला आपके विरुद्ध FIR कराने पहुंच चुकी है, आप बात कीजिए। तो मैंने जो इंचार्ज थे रमेश संतोष बाबू गौतम जी दरुआ जी, मैंने उनसे बाई फोन बात किया। ठीक है, मैं पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया उनको। उसके बाद बोले कि नहीं है, तो मैं मौके पर भी पहुंचा तो बोले मेरा हाथ जोड़ के बोले कि आप जाइए। मैं वहाँ से चला आया, लेकिन वैसे इस बात का नहीं है। फिर हमने अपनी पार्टी के लोगों को अवगत कराया, जिला अध्यक्ष जी श्री दीपेंद्र बौद्ध जी को अवगत कराया। उन्होंने TI से भी कॉल किया
फिर मैंने सांसद श्री रामजी गौतम साहब से बात की, मानिए ऐसा ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है और ये संवेदनशील, हम तो वैसे भी बहुजन समाज पार्टी तो लंबे समय से जो कैलाश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको लेकर के आंदोलन करना चाहते थे। उसके बाद जो उन्होंने आवेदन दिया उस पर FIR न करते हुए दूसरे तरीके से FIR की गई और FIR होने के बाद दिन में FIR होती है 3 लोगों के विरुद्ध, उस रात के 10:30 बजे के करीब प्रकाश सोलंकी के खिलाफ उस महिला द्वारा FIR करा दी जाती है। बल्कि एक वीडियो चला ऋषि यादव के फेसबुक पेज से जिस पर वो महिला मेरा नाम ले रही थी, बल्कि जिस वीडियो को हमने बारीकी से देखा तो उसमें शॉर्ट कट करके उसको चलाया गया। तो ये षड्यंत्र पूर्वक ऐसा किया गया। उसके बाद भी फिर एक किसी धाकड़ के द्वारा, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उसके द्वारा भी मेरे विरुद्ध एक आवेदन दिया गया। जब हमने SDOP से बात की, मौके पर पहुंचे, माननीय सांसद जी को अवगत कराया, सांसद जी ने प्रेसिडेंट जी को अवगत कराया और IG और SP से उनकी बात नहीं हुई, तब ये FIR कहीं दर्ज हुई। ये मामला है। क्या चाहते हैं इसमें आप? देखो, हम ये बहुजन समाज पार्टी तो ये चाहती है कि लंबे समय से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संपूर्ण जिले में ही बिगड़ी हुई है और कैलाश में तो ऐसी हालत खराब है कि यहाँ पर आप सत्य FIR नहीं होती है, असत्य FIR 2 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये सब कुछ चल रहा है। तो ये मामला है। दूसरा ये है कि यहाँ जो ताकतें हैं, असामाजिक तत्व बहुत हावी है और हमारी चर्चा भी चल रही है। माननीय सांसद जी से मेरी बात भी हुई है, उसको लेकर के हमारे जो कार्यक्रम है विगत 2 सितंबर तक व्यस्त हैं और 31 तारीख को माननीय सांसद जी ग्वालियर आ रहे हैं। तो उनसे चर्चा करने के बाद बहुजन समाज पार्टी बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, दलितों पर हो रहे हमलों को लेकर के कैलाश के अंदर बड़ा आंदोलन करने की चर्चा है और उनसे चर्चा करने के बाद बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करेगी। क्या कहोगे प्रशासन की व्यवस्था को लेकर, जिस प्रकार से जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ की जा रही है, एक का 2-2 4-4 जगह एग्रीमेंट हो रहा है? आज के जो हालत मुरैना प्रशासन की है, ये एक जगह नहीं, पूरे ज़िले का माल है। ये तो एक लोगों को दिख गया है। एक बड़ोघर में भी ऐसी है, जोरा में भी कई हुई हैं। तो ये प्रशासन और जो दबंग लोग हैं, इनकी सारी मिलीभगत है। इस प्रकार से जो मुहिम चला रहे हैं कि भाई दलितों को दबाओ, उनके जमीन में कब्जा करो, नहीं तो उनको डराओ, और ये इसमें कहीं ना कहीं उच्च लेवल का प्रशासन का अधिकारी इन्वॉल्व रहता है, चाहे कलेक्टर हो चाहे SP हो। नहीं, इनकी मजाल नहीं है कि ये लोग ऐसा कर जाए। आज जो पंचायत बुलाई गई है, क्योंकि क्या है कि पंचायत अच्छी बात है, लोगों को आना जाना एक भाईचारा बनता है, लेकिन पंचायत का मुख्य मकसद ये था कि राम प्रकाश सोलंकी जी के साथ जो घटना घटी है, एक तो क्या है कि अपनी जगह पर देखने गए तो वहाँ अनलीगल ये दबंग लोगों ने अपनी दमकता दिखाई, उनके साथ मारपीट की, ये गलत है। दूसरी, प्रशासन ने जो उनकी ज़मीन पर उन दबंगों के साथ मिलकर किया है, वो भी गलत है। तो उसको लेकर के आज पंचायत बुलाई गई कि भाई जिस प्रकार से हम लोग आपस में समाज को लड़ाना चाहते हैं, एक दूसरी महिला जो है इसको सामने ला करके खड़ी करके और दूसरे का अन्याय करना चाहते हैं, तो आपस में लड़ा करके खुद अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की आज पंचायत बुलाई गई थी। तो इसमें ये निर्णय हुआ आज का कि भाई इसमें सामाजिक रूप से पहले बैठ करके संशोधन किया जाएगा, और रही बात जिन्होंने अन्य अत्याचार किया, मारपीट की है, उनके खिलाफ तो 3 के खिलाफ FIR हो गई है और 2 के खिलाफ होना है, वो होगी निश्चित हो।